रामायण में हमने पढ़ा कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। अब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक क्यों काटी और कोई अंग क्यों नहीं, और क्या लक्ष्मण जी का शूर्पणखा की नाक काटना उचित था या अनुचित? आइए चलिए जाने इस प्रसंग के द्वारा। जय श्री राम। रामायण के मुताबिक रावण की बहन शूर्पणखा भी रावण का विनाश चाहती थी। दरअसल इसका कारण था शूर्पणखा का पति, जिसका वध रावण ने किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजीव्य था। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान उसका सामना शूर्पणखा के पति से भी हुआ था। युद्ध में रावण ने विद्युतजीव्य का भी वध कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था और यह सोच लिया था कि मेरे ही कारण एक दिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। एक दिन प्रभु श्री राम और माता सीता कुटिया में बैठे थे। अचानक शूर्पणखा ने वहां प्रवेश किया। वह राम को देखकर उन पर मुग्ध हो गई तथा उनका परिचय जानकर उसने अपने विषय में इस प्रकार बतलाया। मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विशर्वा का पुत्र अति बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम ने उसे बतलाया कि उनका विवाह हो चुका है और उनकी पत्नी उनके साथ ही है। अगर वो चाहे तो उनका छोटा भाई लक्ष्मण यहीं है, अतः वह उनके पास जाए और उनसे विवाह के बारे में बात करे। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर उसे फिर प्रभु श्री राम के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो यहाँ अपने भैया और भाभी की सेवा में रहता हूँ। अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो फिर तुम्हें भी मेरे भैया और भाभी की दासी बनकर ही रहना पड़ेगा। इसलिए सही यही है कि तुम भैया से ही बात करो। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने उन्हें पुनः प्रभु श्री राम के पास भेज दिया। शूर्पणखा ने राम से पुनः विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि मैं सीता को अभी खाए लेती हूँ, तब ना सोत रहेगी और ना कोई झंझट, हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता जी की ओर झपटी तो राम के आदेशानुसार लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। वह क्रुद्ध होकर अपने भाई खर के पास गई। खर ने 14 राक्षसों को राम हनन के निमित्त भेजा, क्योंकि शूर्पणखा राम, लक्ष्मण और सीता का लहू पीना चाहती थी। राम ने उन 14 राक्षसों को मार डाला तो शूर्पणखा पुनः रोती हुई अपने भाई खर के पास गई कि तापस खर ने क्रुद्ध होकर अपने सेनापति भाई दूषण को 14,000 सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया। सेना तैयार होने पर खर तथा दूषण ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। जब सेना राम के आश्रम में पहुंची तो राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह सीता को लेकर किसी दुर्गम पर्वत कंदरा में चला जाए तथा स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनि और गंधर्व भी इस युद्ध को देखने आए। राम ने अकेले ही उन शत्रु दल के शस्त्रों को छिन्न भिन्न करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों राक्षस प्रभावशाली बाणों से मारे गए और जो बचे वो शेष डरकर भाग गए। दूषण, त्रिशिरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने आया। युद्ध में राम का धनुष खंडित हो गया, कवच कटकर नीचे गिर गया। तदुपरांत राम ने महर्षि अगस्त्य का दिया हुआ शत्रुनाशक धनुष धारण किया। इंद्र के दिए अमोघ बाण से रावण ने खर को जलाकर नष्ट कर दिया और इस प्रकार 3 मुहूर्त में राम ने खर, दूषण, त्रिशिरा तथा 14,000 राक्षसों को मार डाला। वास्तव में दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निशिचरहीन करहूँ मही बुझा उठाए प्रण कीनी विनाशक च दुष्कृतो आदि में बहुत सहायता की। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने और निर्ममता से नरसंहार करने की होने के कारण घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी जिन ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इस शूर्पणखा ने उनके दर्शन के साथ साथ उनसे बातें भी की।
श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आध्यात्म शक्ति जगत जननी सीता माता के भी दर्शन करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में उनकी गिनती होती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय वह नयनतारा नृत्य करते समय भू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने इसे पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर इन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्यागने के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह प्रभु के दर्शन होने पर उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि ब्रह्मा प्रभु परमात्मा को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। परम ब्रह्मा को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है भक्ति या वैराग्य। इसके सहारे ही परम ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास ना जाकर सीधे ब्रह्मा के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। यदि वह वैराग्य का आश्रय लेती तो वह निश्चित ही प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास ना जाकर एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है कि संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक तो सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नारी नहीं। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी का वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी वह भागवत अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाऊँ, भक्ति को ही नष्ट कर दूँ। जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा पाओ। अतः लक्ष्मण जी के क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्कृत्यम के लिए उनकी सहायता बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगे। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री राम तुम्हारे कुब्बड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। अब प्रश्न यह है कि यदि कोई आपकी पत्नी पर हमला करे तो क्या आप चुपचाप खड़े रहेंगे? दूसरी बात, लक्ष्मण ने वह अंग काटा जिसका अतिरिक्त मांस काटने से शरीर को कोई अपंगता नहीं आती। यदि हाथ पैर काट दे या आंखें फोड़ दे या फिर उंगली काट दे तो अपंगता आती है, पर नाक के ऊपर का मांस था तो या कान की लो काटने से शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। इस तरह लक्ष्मण जी का शूर्पणखा का नाक कान काटना कोई अनुचित नहीं था।